साथियों, कहते हैं कि हर काम के लिए एक जगह होती है और अपनी जगह पर अगर वही काम किया जाए जिसके लिए वो जगह बनी है तब रहता है अच्छा। अदरवाइज कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में लूज कर जाते हैं बहुत सारी अपनी ऊर्जाएं, जो कि लूज नहीं करनी चाहिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में, यानी वो हरकतें जो कि हम कर जाते हैं अपने वॉशरूम में, नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन सा काम है जो अपने बाथरूम में, टॉयलेट में नहीं करना, आज मैं आपको बताऊंगा। और करेंगे तो क्या नुकसान होगा और नहीं करेंगे तो फायदा क्या होगा, इन दोनों पहलुओं पर आज आपसे बात करूंगा। वॉशरूम के बारे में मेंढक बिठा रखा है, इसीलिए हमने ये कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हरकतें होती हैं पशु समान। जानने के लिए चलेंगे इस वीडियो पर आखिर तक। आज का वीडियो बड़ा ज्ञानवर्धक भी होगा और साथ में मनोरंजक भी होगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और आज लाया हूं बिल्कुल यूनिक टॉपिक आपके लिए। हो सकता है आपका आंखें खुल जाएं इस वीडियो को देखने के बाद। थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन असंभव कुछ नहीं होता। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। वास्तुशास्त्र के हिसाब से, ऊर्जाओं के हिसाब से, चाल चलन के हिसाब से और अपने व्यवहार के हिसाब से दुनिया में अगर अच्छी जिंदगी जीनी है तो उन सब सिद्धांतों का पालन करो जो सिद्धांत आपके लिए कल्याणकारी हो। आइए, आप देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि बहुत बार वॉशरूम में जाते हैं और कुछ ऐसी हरकतें करते हैं। हरकतों का मतलब ऐसा नहीं कि वहां डांस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिनको हमें वॉशरूम में कभी नहीं करना चाहिए। जैसे सबसे पहले आप देखिए कि फोन पर बातें करते हैं। फोन हमेशा हमारे एक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। बिना फोन के तो साथियों ना सांस लेते हैं, ना चलते हैं, ना रोटी खाते हैं, ना पानी पीते हैं, ना ही लैट्रिन करते हैं बिना फोन के। अब क्या हुआ, ये वही फोन है जिसको, फोन को यहां अटेंड करने के बाद में, बातें करने के बाद में, फोन को यूज करने के बाद में आप उसको बिना धोए, बिना साबुन से धोए, बिना मांजे, बिना साफ किए हुए अपने रसोई में लेकर जाएंगे, डाइनिंग टेबल पर लेकर जाएंगे और हाँ, पूजा करने के लिए भी इसी फोन को लेकर जाएंगे। सोचिए कितनी नेगेटिविटी इस फोन के साथ जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपने दो नुकसान किए। एक तो समय खराब किया अपना फोन के ऊपर। जो काम आपको टॉयलेट में जाकर के 3 से 4 मिनट में या 5 मिनट में करना था, आपने उसमें 15 मिनट, आधा घंटा लगा दिया क्योंकि आप फोन पर हो गए बिजी। समय की बर्बादी हुई, फोन के ऊपर बैक्टीरिया आए और उस फोन को लेकर पहुंचे आप वहां जहां पर कि आपको इस गंदे फोन को, यानी जिस पे गंदे हाथ लगे थे, उसको लेकर नहीं जाना चाहिए था। फोन के ऊपर बहुत बैक्टीरिया ट्रैवल करते हैं आजकल। अगर आप इंटरनेट पर खोलेंगे और इंटरनेशनल डेटा इकट्ठा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फोन के थ्रू कितने बैक्टीरिया और कितने जर्म्स ट्रैवल करते हैं। पहले अगर हम किसी चीज को यूज करते थे बाथरूम में, उसको पूजा स्थान में या अपने किचन में लाने से पहले पुराने समय में राख से मांज लिया करते थे, अच्छी तरह से मिट्टी से मांजते थे, साबुन से धोया करते थे। ऐसे कोई भी चीज बाथरूम से या टॉयलेट से सीधी नहीं पहुंचती थी। यहां तक कि जो हमारे टॉयलेट के कपड़े हुआ करते थे, आज भी जो पुराने समझदार लोग हैं, हमारी बड़ी बूढ़ी ने बता रखा है कि टॉयलेट के कपड़े पहनकर कभी भी किचन के अंदर नहीं आना चाहिए, उसमें नेगेटिविटी आती है। इसके बाद आगे चलेंगे, गेमिंग। आजकल फोन जो है क्या बन गए हैं, लोग गेमिंग करते हैं उसके ऊपर। मनोरंजन, सारे जितने वीडियो देखने बैठकर आप जो है अपने वॉशरूम में ही देख लेते हैं। ये मुझसे मेरे क्लाइंट शेयर करते हैं। मैं तो नहीं इसको लेके जाता कभी भी, मैं तो अपने सिद्धांत मेरे हैं जो मैं आपको बताता हूं, पहले खुद पालन करता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं मैं। लेकिन मुझसे क्लाइंट बताते हैं, बहुत बार मेरे चाहने वाले बताते हैं, जिनसे जो मुझसे पास जाता हूं मैं, जिनके सर्वे करने के लिए घर पे जाता हूं, साइड सर्वे के लिए, वो बताते हैं मुझे कि सर हमारे बच्चे जो है आधा आधा पौना घंटा बैठे रहते हैं और उसमें से आवाजें आती रहती हैं, वीडियो देखते रहते हैं, बैठे हुए गेमिंग करते रहते हैं। साथियों, ये सब समय की बर्बादी है। मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा। अब आपके मन में सवाल ही आ रहा होगा, भारद्वाज जी अगर हम जो है अपने फोन को ना देखें, व्हाट्सएप चेक ना करें और ये हम गेमिंग ना करें और वहां पर वीडियो ना देखें तो हम टाइम कैसे पास करें? ये सवाल आपके मन में घूम रहा है, मुझे पता है। मैं बताऊंगा क्या करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। न्यूज़पेपर पुराना फैशन रहा। अखबार लेकर के, न्यूज़पेपर लेकर के आमतौर पे लोग जो है अपने वॉशरूम में चले जाते हैं। हम अखबार पढ़ते हैं। पुराने, अब से 10-20 साल पहले मुझे टॉयलेट में जो लेडीज़ की मैगजीन होती थी, गृह शुभा और कादम्बनी होती थी, और भी बहुत सारी मैगजीन हुआ करती थी, उनको पढ़ते थे। अच्छी होती थी मैगजीन वो लेडीज़ की, लेकिन वो मुझे वॉशरूम में पढ़ी मिलती थी, न्यूज़पेपर पढ़ा मिलता था। और बहुत सारे आदमी लोग तो वहाँ पर स्मोकिंग भी करते हैं।
टॉयलेट में बैठकर बीड़ी सिगरेट का भी सेवन करते हैं। ये भी एक बहुत पुराना चला आ रहा है। ये सब की सब चीज़ें वास्तु के हिसाब से या हमारे एनर्जीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्टेबल नहीं होती। संभल जाओ, सुधर जाओ और आगे बढ़ने के रास्ते अपने खोलो। बहुत बार तो हमें लोग ये भी कहते हैं, सर अपना ये अपना लैपटॉप लेके जाता है हमारा बेटा, हमारी बेटी लैपटॉप साथ में ले आती है, मेल चेक कर लेते हैं बैठ के वहाँ पर। ठीक है, वॉशरूम आपका बहुत साफ सुथरा है, गंदा नहीं है, लेकिन हर चीज़ के लिए एक स्थान होता है और हर चीज़ अपने स्थान पर होनी चाहिए। किसके साथ क्या चीज़ चलेगी वही चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के साथ कुछ भी लेके चल पड़े आप। न्यूज़पेपर के बाद जो है अब आपके मन में आया सवाल कि भारद्वाज जी क्या करें फिर, 5 मिनट 10 मिनट का टाइम तो मिलता। पहली बात तो यह है कि अगर अपने साथ आप न्यूज़पेपर मैगजीन लेकर जाते हैं, फ़ोन लेकर जाते हैं, अपना लैपटॉप लेकर जाते हैं या कुछ और ऐसी चीज़ें लेकर जाते हैं, तो वो कार्य जो टॉयलेट का आपको जो है, जो बड़े बूढ़े कहकर गए हैं, जो कहता है आयुर्वेद कहता है, शरीर क्रिया विज्ञान कहता है, मेडिकल साइंस कहती है कि इस काम को करने में आपको 2 से 3 मिनट या 4 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर ज़्यादा समय लगता है तो इसका मतलब आपका पेट खराब है, आपकी बॉडी की एनर्जी खराब हो चुकी है। और जब पेट खराब होता है तो सोलर प्लेक्सिस खराब होने के बाद में आपका जो ऑरा है, आभामंडल, वो पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है। आपका ध्यान कंसंट्रेशन खत्म होता है, उसके बाद में पढ़ाई में मन नहीं लगता बच्चों का बहुत बार। इसलिए पेट का समय से साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो तब होगा जब उस नियम के हिसाब से आप चलेंगे। जब आपका ध्यान कहीं और होता है, जब फ़ोन पर लगे हैं या अपनी मैगजीन पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपका ध्यान 10 से 15 मिनट, आधा घंटा निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने क्या कर लिया। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आपको ध्यान करना है मेरी बातों को। जो भी जितना टाइम वहाँ पर है, 2 मिनट है या 10 मिनट है या 5 मिनट, जितना समय के लिए आप जाएं, पहली बात तो आपको सक्सेस, आपकी कामयाबी इसी के अंदर है कि जिस काम से जा रहे हैं वो काम जल्दी हो जाना चाहिए। पहली बात, अपना खान पीन बहुत अच्छा रखिए, फाइबर खाइए। आप जितना फाइबर का यूज़ करेंगे उतना आपको जो है आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी, उतने टॉक्सिन्स निकलते रहेंगे। पानी पीने का जो है अपना नियम बनाए रखें खूब सारा। सफाई तन की तो आपने कर ली, अंदर से तो आपने गंद निकाल दिया, लेकिन सफाई मन की करनी है। ये वो सबसे अच्छा तरीका है जिसमें कि आपके पास वो जो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का टाइम है जो कि बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें क्या सोचना है आपने, कोई मन में आपके अगर कोई बुरी भावनाएं आ रही हैं, किसी से शिकवा शिकायत रहा है, या कल आपसे गलती हुई, आपने बेईमानी करी, किसी को धोखा दिया, किसी के दिल को कष्ट पहुंचाया, तो आज मनन करो कि मेरे अंदर ये जो बुराई आई थी, मेरे मन में आई थी, मेरे शरीर में आई थी, ये भी मैं आज फ्लश करके जाऊंगा। आज के बाद में कोई भी ऐसी गंदी चीज़ मेरी बॉडी में, मेरे शरीर में, मन में, आत्मा में नहीं आएगी। शरीर को भी साफ करो, अपने फिजिकली साफ करो, साथ में आप इमोशनली, सेंटिमेंटली और साथ में जो है स्पिरिचुअली भी अपने आप को जो है बिल्कुल साफ करो कि मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए। बहुत होता है ऐसी बातों को सोचने के लिए 5 से 10 मिनट का समय। इसके अलावा रिमूव नेगेटिव थॉट्स। किसी के लिए शिकवा शिकायत, गुस्सा आपके मन में भर रहा है तो उसको भूल जाओ, उसको निकालने की कोशिश करो कि अब के बाद में उसको याद नहीं करूंगा जिस घटना ने मुझे दुखी किया था। क्योंकि आप जितनी बार उस घटना को, उस व्यक्ति को याद करेंगे, उतनी बार अपने साथ में एक दुश्मनी आप पैदा करेंगे, अपने शरीर को आप कष्ट देंगे। क्योंकि वो जिसने आपको तकलीफ देनी थी वो तो देकर फ्री हो गया, उस पर कोई जोर नहीं है। जोर तो आपके ऊपर है जो आप कई दिन से उसके बारे में लगातार सोचते हैं, खास तरीके से अपने टॉयलेट में बैठकर। उसको भी निकाल दो, उसको बोलोगे छोड़ दिया मैंने, अब जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, सारी गंदगी शरीर की भी, मन की, आत्मा की निकाल कर फेंकिए। उसके साथ साथ ध्यान रखना है आपने अपने वॉशरूम की भी सफाई रखनी है। वहाँ पर गंदगी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उस जगह को जो है आमतौर पे हम लोग साधारण भाषा में, वास्तुशास्त्र की भाषा में, दैनिक जीवन के अंदर उसको गंदी जगह मानते हैं, बेकार की जगह मानते हैं, थर्ड क्लास मानते हैं, घटिया जगह। ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा काम की जगह तो आपके घर की यही है। अगर आपके साथ में साथ नहीं देगी, जगह साथ नहीं देगी, तो आपका शरीर जो है निरोगी नहीं रहेगा। और जब शरीर आपका निरोगी नहीं रहेगा तो कहते हैं कि सबसे बड़ा जो सुख है वो है निरोगी काया। तो शरीर को जो है अच्छी तरह से रेगुलेट करने के लिए ये जगह बहुत काम आती है। इसको आपने कभी भी उपेक्षित नहीं करना, नेग्लेक्ट नहीं करना। यहाँ की साफ सफाई पर आपने विशेष ध्यान देना। और मैंने आपको बहुत बार कहा है कि नमक के पानी से अगर आप धुलाई करते हैं फर्श की और सीट की, तो बैक्टीरिया का सफाया होता है। साथियों, ऐसे ही होते हैं मेरे वीडियो। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अच्छा ज्ञान, अच्छी शिक्षा देता हूँ। जो व्यक्ति 6 महीने मेरे वीडियो को फॉलो कर ले, उसके जीने का तरीका बदल जाएगा, उसके रहने का तरीका बदल जाएगा और अपने आप के अंदर वो चेंज महसूस करेगा। और जो उसको जानते हैं वो कहेंगे, भाई साहब आप में तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन 6 महीने में आ गया। यही काम होता है गुरुओं का। अगला वीडियो फिर आएगा परसों इसी समय पर। तब तक के लिए दें आप मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।